हरियाणा। हरियाणा भारत का वो राज्य जो कि हमेशा से बॉक्सर्स और पहलवानों के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की मिट्टी से निकले कई एथलीटों ने पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का परचम फहराया है। और आज हम अपनी इस वीडियो में आपको हरियाणा के एक और टैलेंट की कहानी बताएंगे जिन्होंने हरियाणा और पूरे भारत को बताया कि हरियाणा में सिर्फ बॉक्सर्स और रेसलर्स ही नहीं बल्कि शूटर्स भी अपना और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल जिताने वाली भारत की शूटिंग गर्ल मनु भाकर के जीवन और पेरिस ओलंपिक्स में मिली सफलता के सफर की बात करेंगे। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर के गोरिया गांव में हुआ था। मनु के पिता रामकिसान भाकर मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर थे। मनु स्कूल के दिनों से ही खेलों में बहुत रुचि रखती थी। मनु ने स्कूल के दिनों में टेनिस, स्केटिंग और बॉक्सिंग जैसे कई खेलों में भी हिस्सा लिया है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल लेवल पर मार्शल आर्ट में एक मेडल भी जीता है। 14 साल की उम्र में मनु ने शूटिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उस वक्त रियो ओलंपिक 2016 खत्म ही हुआ था। इसके एक हफ्ते के अंदर ही मनु ने अपने पिता से शूटिंग पिस्टल लाने को कहा। मनु के पिता रामकिशन भाकर ने मनु के करियर में हमेशा उनका साथ दिया है। अपनी बेटी की लगन देख उनके पिता ने उन्हें एक बंदूक खरीद कर दी और वो एक ऐसा फैसला था जिसने एक दिन मनु भाकर को ओलंपियन बना दिया। 2017 की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ओलंपियन और फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 शूटर हिना सिद्धू को चौंकाते हुए 242.3 के स्कोर के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसकी बदौलत उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में हिना को हरा दिया। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 शूटर को हराने के बाद उन्होंने साल 2017 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और इसके अगले साल मनु भाकर ने बता दिया कि वह एक खास खिलाड़ी हैं और वो एक दिन भारत को बड़े लेवल पर भी रिप्रेजेंट करेगी और मेडल जीताएंगी। मेक्सिको के ग्वाडलजारा में अपने इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन (ISSF) वर्ल्ड कप में डेब्यू करते हुए मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में पहुंचने के लिए क्वालिफिकेशन राउंड में जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने डेब्यू में ही मनु ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्टा अन्ना कोराकाकी, 3 बार के वर्ल्ड कप मेडलिस्ट सेलिन गोबेविले और लोकल फेवरेट अलेजांद्रा ज्वाला को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता। मनु ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए कुल 237.5 अंक हासिल किए। इसी के साथ ही महज 16 साल की उम्र में मनु ISSF विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। मनु अभी भी ISSF जूनियर विश्व कप में भाग लेने के लिए पात्र थी और उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में सोलो और मिक्स टीम कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते। एक महीने बाद ही साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे ISSF जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में एक और गोल्ड मेडल जीता तो मिक्स टीम कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं 25 मीटर पिस्टल कंपटीशन में मनु मेडल की रेस से बाहर हो गई। हालांकि इसी के साथ ही 2018 के एशियन गेम्स में भी मनु कोई मेडल अपने नाम नहीं कर पाई, लेकिन मनु भाकर ने ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 2018 यूथ ओलंपिक गेम्स में इतिहास रचते हुए साल का अंत किया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता और वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय शूटर बनी। इसके अलावा मनु भाकर यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट बनी। इसके बाद मनु ने सौरभ चौधरी के साथ मिलकर नई दिल्ली में 2019 ISSF विश्व कप में भाग लिया और यह अब तक एक बहुत ही उपयोगी जोड़ी साबित हुई। इस जोड़ी ने 2019 में तीनों ISSF विश्व कप के मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीते। वहीं चीन में विश्व कप फाइनल में मनु भाकर ने सोलो और मिक्स टीम दोनों इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता। मनु भाकर 2019 म्यूनिख विश्व कप में चौथे स्थान पर रही। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। मनु का अगला टूर्नामेंट टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला था। ओलंपिक्स जिसके लिए ना जाने मनु ने कितनी दिन रात एक कर दी, अब उनका वो सपना पूरा होने जा रहा था। मनु के साथ साथ देश को भी उनसे उम्मीद थी कि वो भारत को शूटिंग में मेडल पक्का जिताएंगी। लेकिन जीवन में सब इतनी जल्दी मिल जाए वो हर वक्त संभव नहीं है। और ऐसा ही हुआ। मनु भाकर के साथ टोक्यो ओलंपिक्स में वो मेडल जीतने में नाकाम रही। कंपटीशन के बीच में मनु के पिस्टल में कोई दिक्कत आ गई जिससे मनु को पिस्टल ठीक करने के लिए प्रतियोगिता से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी पिस्टल सही करने के बाद मनु फायरिंग रेंज में वापस आ गई। लेकिन मनु की लय पिस्टल के कारण पहले ही टूट चुकी थी और उन्हें अपने बचे हुए 44 शॉट 36 सेकंड में पूरे करने थे। मनु ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में जगह बनाने में उनका ये प्रदर्शन काफी नहीं था। अपने अगले कंपटीशन में मिक्स 10 मीटर पिस्टल मनु भाकर ने साथ ही सौरभ चौधरी के साथ पार्टनरशिप की। दोनों क्वालिफिकेशन के राउंड 1 में टॉप पर रहने के बाद भी 7वें स्थान पर रहे। इसी के साथ मनु भाकर का टोक्यो ओलंपिक का सफर 25 मीटर पिस्टल के साथ खत्म हुआ, जिसमें वह फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। मनु भाकर के लिए यह हार दिल तोड़ देने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मनु ने भी हार नहीं मानी। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बाद मनु भाकर ने लीमा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जूनियर विश्व चैंपियन बनी और तब से उन्होंने लगातार जूनियर सर्किट में मेडल जीते हैं। लेकिन इसके बाद मनु 2021 के बाद से सीनियर प्रतियोगिताओं में अपनी योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रही थी। लेकिन उनके अंदर एक विश्वास था जो कि हमेशा उन्हें अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता था।
मनु भाकर ने 2022 में काहिरा के विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर और हंगझोऊ में 2023 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। लेकिन उनकी एकमात्र सोलो सीनियर विमेन जीत 25 मीटर पिस्टल में 2023 आईएसएसएफ विश्व कप सीरीज के भोपाल चरण में आई। इस प्रतियोगिता में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि मनु ने चांगवान में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 5वें स्थान पर रहीं और जिसके साथ ही भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया था। पेरिस 2024 ओलंपिक्स कोटा हासिल करने के बाद मनु के पास फिर एक मौका था कि अपने और अपने देश के लिए मेडल जीतने का सपना पूरा करे। लेकिन मनु के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि पिछले कुछ समय से मनु का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा था जितनी कि उनको अपने आप से उम्मीद थी। लेकिन पूरे देश को मनु पर विश्वास था और मनु ने अपने देश का विश्वास इस बार टूटने नहीं दिया और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 10 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और इसी तरह मनु ने भारत को पेरिस ओलंपिक्स में पहला मेडल जिताया। मनु भाकर की मेहनत, लगन और नेवर गिव अप एटीट्यूड के कारण ही उन्होंने अपना और अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। मनु भाकर ने अपनी सफलता का राज भागवत गीता को बताया। उन्होंने बताया कि कैसे भागवत गीता ने उनकी शांत और फोकस रहने में मदद की। हमारी तरफ से भारत को पेरिस ओलंपिक्स में पहला मेडल जिताने वाली मनु भाकर को दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मनु भाकर की जीत की खुशी में इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और कहानी और क्रिकेट से रिलेटेड खबरें में लाता रहूंगा। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।